हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, आज के आनंद की जय, गीता माता की। अध्याय 11वां, विश्व रूप दर्शन, 55 श्लोक। दोहा। एकादश अध्याय में विश्व रूप दर्शाए, अर्जुन के संदेह सब दूर किए यदुराय। दोहा। एकादश अध्याय में विश्व रूप दर्शाए, अर्जुन के संदेह सब दूर किए यदुराय। अर्जुनोवाच। अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से प्रश्न करते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से प्रश्न करते हैं, हे प्रभु जी, तुमने अपना गुह्य प्रताप श्रवण कराया, यानी लिखा हुआ होता है जो ज्ञान, उसको श्रवण श्री कृष्ण ने कराया अर्जुन को, तो वो बात वो बता रहे हैं। अर्जुन, तुमने अपना गुह्य से गुह्य प्रताप श्रवण कराया है, सो आपकी कृपा से सुनने से मेरा मोह दूर हो गया है। संसार उपजाना और प्रलय होना मैंने विस्तार पूर्वक सुना है, सो कमल लोचन, जो आपकी अविनाशी आत्मा की महिमा मैंने श्रवण की है। हे पुरुषोत्तम जी, अब आपके अविनाशी आत्मा के साथ मेरी प्रीति है, सो हे प्रभु जी, अब आप मेरी विनय मानकर अपने अविनाशी आत्मा का दर्शन कराइए। अर्जुन की विनय मानकर श्री कृष्ण भगवान जी बोले, श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, तू मेरा रूप भी देख और वर्णों के रूप भी देख, नाना प्रकार की प्रकृतियां देख, कई सूर्य, कई वसु, कई अश्विनी कुमार, कई पवन देव जो तूने आगे नहीं देखे हैं। हे भारतवासियों में श्रेष्ठ अर्जुन, बहुत भांति के आश्चर्य देख। हे गुणाकेश अर्जुन, सब संसार इकट्ठा देख। मेरी देह में स्थावर जंगम और जो कुछ देखने की इच्छा है सो देख, पर हे अर्जुन, इन नेत्रों से तू देख, इन नेत्रों से तू न देख सकेगा। इससे तुझको दिव्य नेत्र देता हूं, इससे मेरा दिव्य ईश्वर योग देख। संजय वाच। संजय धृतराष्ट्र को कहता है, हे राजन, मां योगीश्वरों के ईश्वर श्री कृष्ण भगवान जी ने यह वचन कहकर तत्काल ही अर्जुन को परम ईश्वर रूप दिखाया, जिस स्वरूप में अनेक ही मुख हैं और अनेक ही दिव्य नेत्र हैं, अनेक दिव्य अद्भुत दर्शन है, अनेक दिव्य अद्भुत दर्शन है, अनेक भूषण पहरे हैं, अनेक प्रकार के वस्त्र, गले में माला, दिव्य सुगंधियों के साथ लेपन किए हुए रूप, दिव्य सुगंधियों के साथ लेपन किए हुए रूप, सभी आश्चर्य और अनंत सर्व ठौर में मुख जो आकाश में एक ही बार, अनंत सर्व ठोर में मुख जो आकाश में एक ही बार 12 सहस्त्र सूर्य प्रकाश कर दिखाते हैं, सो तिनके प्रकाश से अधिक भगवान के विश्व रूप का प्रकाश हुआ। तहाँ सारा जगत इकट्ठा श्री विष्णु भगवान जी के देह में है। पांडव अर्जुन के रोम खड़े हो गए, आश्चर्य हुआ, नमस्कार किया, दोनों हाथ जोड़कर कहता है, हे अर्जुन, हाथ जोड़कर कहता है, अर्जुनोवाच, हे देवों के देव श्री कृष्ण भगवान जी, मैं तुम्हारी देह में अनंत ही रूप देखता हूँ, और जो तुम्हारी देह के अंग हैं अनंत ही देखता हूँ, और जो तुम्हारा अंत नहीं देखता, और जो तुम्हारा अंत नहीं दिखता। विश्वेश्वर, ऐसा तुम्हारा विश्व रूप है। अनंत जो तुम्हारे सिर हैं, तिनके ऊपर अति सुंदर मुकुट देखता हूँ। हाथ जो हैं तिनमें गदा शंख चक्र देखता हूँ, और मैं तुम्हारे तेज के प्रकाश को देखता हूँ। इस तुम्हारे विश्व रूप को देख नहीं सकता। कैसा रूप जैसे प्रबल अग्नि जलती है, जैसे असंख्य ही सूर्य चढ़े हैं,
कैसे अनंत बेमर्यादा आपका तेज है, और जो तुम अजर अविनाशी हो, सबसे परे हो, तुम जानने योग्य हो, अनेक अनेक प्रकार की रचना से पूर्ण हो, पहले से पहले हो, धर्म की रक्षा करते हो, सनातन पुरुष हो। मेरे मत में तुम ऐसे ईश्वर हो, अनादि हो। मेरे मत में तुम ऐसे ईश्वर हो, अनादि हो, तुम्हारे बल का कुछ अंत नहीं, इससे तुम्हारा नाम पराक्रम है। अनंत ही तुम्हारी भुजाएं हैं, अनंत ही नेत्र, अनंत ही मुख हैं, जिन मुखों में अग्नि जलती देखता हूँ, जिस अपने तेज के प्रकाश से सारे विश्व को प्रकाशित करते हो। और तुम्हारे अद्भुत भयानक रूप को देखकर तीनों लोक डरते हैं। कई कोटि देवता तुम्हारे में प्रवेश करते देखता हूँ, कई कोटि देवता तुम्हारे सामने हाथ जोड़े कांपते देखता हूँ, जो तुम्हारी स्तुति करते हैं। कई कोट ऋषिवर और सिद्ध तुम्हारे से डरते हुए आशीर्वाद देते हैं कि हे ईश्वर तुम्हारी जय हो। कई कोट ऋषिवर और सिद्ध तुम्हारे से डरते हुए आशीर्वाद देते हैं कि ईश्वर तुम्हारी जय हो, तुम चिरंजीव हो। कई ऋषिवर सिद्ध तुम्हारी स्तुति करते, कई पुष्प हैं, कई ऋषिवर सिद्ध तुम्हारी स्तुति करते, कई पुष्प चढ़ाते हैं, कई पुष्पों की वर्षा करते हैं। और तुम्हारे इस रूप को देखकर जो कई लोग डरते हैं, तिनको कई मुनीश्वर कहते हैं कि लोगों तुम मत डरो, ईश्वर परम दयालु है। और कई रुद्र देखता हूँ, और कई साधु देखता हूँ, कई ब्राह्मण, कई प्रजापति, कई पवन, कई कोटि दैत्य, कई प्रकार का विश्व देखता हूँ, और कई इस तुम्हारे रूप को देखकर विस्मय हुए देखता हूँ। कई नेत्र और बड़ी भुजाएं, बहुत ही तुम्हारे उरु स्थल देखता हूँ, बहुत ही तुम्हारे चरण, बहुत ही उदर और मुख, तिनमें भयानक दाढ़ें देखता हूँ। इस रूप को देख के बहुत डर गए हैं, इस रूप को देख के बहुत डर गए हैं। मैं भी डरता हूँ, फिर कैसे हो? आकाश को छू रहे हो, ठौर ठौर कई सूर्य प्रकाश कर रहे हैं, अनेक तुम्हारे रंग हैं, अनेक ही नेत्र हैं, जिनमें महाप्रलय की अग्नि के पर्वत जलते हैं। हे प्रभु जी, यह भयानक रूप देखकर मेरी आत्मा डर गई है, धैर्य भी नहीं धर सकता। हे भगवान, अब बस करो, अब प्रसन्न हो जाओ। प्रभु जी, महाप्रलय की अग्नि तुम्हारे मुख में दाढ़ें देखता हूँ, अब मुझे दिशा भी भूल गई है, जानता नहीं पूर्व पश्चिम कहाँ है, शांति भी नहीं पाता। हे जगन निवास, हे जगत के आश्रय, अब क्षमा करो, मैंने तुम्हारा विश्व रूप देख लिया, अब प्रसन्न होइए। यह धृतराष्ट्र के पुत्रों की सेना के जो योद्धा राजे हैं, इनमें मुख्य हैं भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण। इन सभी को अग्नि से प्रज्वलित जैसे तुम्हारे मुख में पड़ते देखता हूँ। माँ भयानक जो तुम्हारे मुख में दाढ़े हैं, सो कितने योद्धों के सिर उन दाढ़ों में लटकते देखता हूँ। फिर कैसे हैं जो नदी के प्रवाह बहुत वेग के साथ समुद्र में आए पड़ते हैं, उसी भांति यह योद्धा तुम्हारे मुख में पड़ते देखता हूँ। प्रलय अग्नि जलती है, जैसे प्रलय अग्नि जलती है, जिसमें बड़े उतावले पतंग आ पड़ते हैं, वैसे ही बड़े वेग के साथ योद्धा गिर रहे हैं, तिनको श्वासों से निगलते जाते हो। महाअग्नि से भरे हुए तुम्हारे जो मुख हैं, उनसे संसार को उपजाते हो, और तुम्हारा विश्व रूप देखता हूँ। तुम एक ही भयानक रूप धार कर सारे विश्व को भर रहे हो। हे देवों के देव, तुमको नमस्कार है, बस अब प्रसन्न हो जाओ। मैं तुम्हारा आदि अंत पाया चाहता था, मैं तुम्हारा आदि अंत पाना चाहता था, सो नहीं पा सकता। तुम्हारा आदि अंत हो तो पाए, आप अनंत हो। अर्जुन के वचन सुनकर श्री भगवान जी बोले, हे अर्जुन, इस समय इन लोगों का काल रूप मैं ही हूँ। मैं यह बड़ा रूप इन लोगों के नाश के निमित्त धारा है, मैंने यह बड़ा रूप इन लोगों के नाश के निमित्त धारा है। जो दुर्योधन की सेना के योद्धा हैं, जो सन्मुख देखते हो, तुम एक के बिना यह नहीं रहेंगे। जो दुर्योधन की सेना के योद्धा हैं, जो सन्मुख देखते हो,
तुम एक के बिना यह नहीं होंगे, मैं इनका ग्रास कर लूंगा। इस कारण से हे अर्जुन उठ खड़ा हो, यश ले, इन सब शत्रुओं को जीत कर बड़े धर्म के साथ पृथ्वी का राज कर। दाएं बाएं हाथ से एक जैसा शत्रुओं को मार। यह सभी योद्धा मैंने पहले मार रखे हैं, तू तो निमित्त मात्र है कि लोग कहें यह सभी योद्धा अर्जुन ने मारे हैं। यह योद्धा कैसे हैं? सो पहले द्रोणाचार्य कैसे हैं? तिससे तूने शस्त्र विद्या सीखी है। द्रोणाचार्य कैसे हैं? तिससे तूने शस्त्र विद्या सीखी है। जो बाण की चोट से चूकते नहीं, जो बाण की चोट से चूकते नहीं, देखो, जो बाण की चोट से नहीं चूकते नहीं, बाणों से मारते हैं, देखो बाणों से मारते हैं। जो बाणों की चोट से चूकते नहीं, देखो बाणों से मारते हैं। श्राप देकर भी मारते हैं, श्राप देकर भी मारते हैं। ऐसे द्रोण है। और भीष्म कैसा है? जिनको इसके पिता शांतनु का वर है कि पुत्र जब तेरी इच्छा होगी तभी तू मरेगा। जयद्रथ कैसा है? जिसका पिता तप करता है कुरुक्षेत्र के मंडप में जहाँ परशुराम के कुंड हैं। सो कैसे कुंड हैं? जब 21 बार परशुराम ने पृथ्वी निक्षत्राण करी, जब 21 बार परशुराम ने पृथ्वी निक्षत्राण करी है, 3 क्षत्रियों के रुद्र के साथ कुंड भरे हैं। 3 कुंडों पर जयद्रथ का पिता तप करता है। यह वांछा करता है, यह इच्छा करता है कि जो कोई मेरे पुत्र का सिर काटे उसका भी सिर भूमि पर गिर पड़े। और कर्ण सूर्य का अवतार है, इससे बिना और भी योद्धा है। कर्ण सूर्य का अवतार है, इससे बिना और भी योद्धा है। यह तेरे से नहीं मर सकते। सो यह मैंने पहले ही मार रखे हैं। मेरे मारे हुए को तू मार और डर मत। संजय वाच। संजय राजा धृतराष्ट्र को कहते हैं, हे राजा जी, क्रीटी जो अर्जुन मुकुट साथ जन्मा है। हे राजा जी, क्रीटी अर्जुन जो मुकुट के साथ जन्मा है, जिससे अर्जुन का नाम क्रीटी है। सो भगवान के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़ भयभीत होकर श्री कृष्ण भगवान के चरणों पर गिर पड़ा और प्रसन्न होकर बोला, अर्जुन उवाच, हे भगवान जी, जो कुछ तुम्हारी देह में चरित्र देखा है सो कहता हूँ। तुम्हारे शरीर के जो अंग हैं तिन्हों में बहुत जगह पर साधु संतों महंतों की मंडलियां देखी है। सो परस्पर तुम्हारी महिमा कहते सुनते हैं। तेरे प्रसाद से, तेरे नाम के प्रताप से, तेरे परम पद मुक्ति पद को साधु संत महंत प्राप्त होते देखता हूँ। बैंकुट भी तुम्हारी देह में देखता हूँ और संसार भी तुम्हारी देह में देखता हूँ। तुम्हारी महिमा करने हारे देखता हूँ। और जो कहीं राक्षसों की सेना इस तुम्हारे रूप को देखकर डरती है, सो राक्षस डरकर 10 दिशाओं को भागते हैं। कई करोड़ साधु तुमको नमस्कार करते हैं। हे बड़ों से बड़े, तुमको क्यों न नमस्कार करें? तुमको अवश्य नमस्कार करना चाहिए। हे बड़ों से बड़े, तुमको क्यों न नमस्कार करें? तुमको अवश्य नमस्कार करना चाहिए। तुम कैसे हो? इस संसार के करने हारे, ब्रह्मा के भी करता हो और अनंत हो, सर्व देवताओं से पहले हो, प्रभु हो। इसी से सब देवता तुम्हारे किए हुए हैं। सारा संसार जो है जगत सो तुम में बसता है। इस कारण से तुम जग निवास हो, अविनाशी हो, देह से परे हो। तुम देवताओं के आदि हो, अनेक प्रजा के विश्व साथ पूर्ण हो। इसी से विश्व निधान हो, वेदों में जानने योग्य हो। तुम्हारा धाम ग्रह और तेज सबसे परे है। वेदों में जानने योग्य हो, तुम्हारा धाम ग्रह और तेज सबसे परे है। इस कारण से परम धाम हो, अनंत प्रकार के संसार के कर्ता हो। हे प्रभु जी, विभूति रूप भी तुम हो, चंद्रमा भी तुम हो, प्रजा के पति भी तुम हो, पिता माता भी तुम हो और दादा और परदादा भी तुम हो। प्रभु जी, तुम्हारे एक एक रूप को मेरा सहस्त्र बार नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। हे महाप्रभु जी, तुमको नमस्कार।
तुमको नमस्कार, तुम्हारे मुख को नमस्कार, तुम्हारी पीठ को नमस्कार, तुम्हारे तले ऊपर को नमस्कार, तुम्हारे सर्व और को नमस्कार, तुम्हारे बलवीर्य का भी और भी, तुम्हारे बलवीर्य का भी और पराक्रम का भी अंत नहीं, सबके भीतर भी तुम हो। हे प्रभु जी, मैंने अपना सखा जानकर कहने और न कहने योग्य वचन कहे हैं, सो क्या वचन कहे, सो क्या वचन कि हे कृष्ण मेरा रथ ले आओ, हे देव मेरा अमुक कार्य करो, हे सखे मेरी अमुक टहल करो, इत्यादि जो मैंने आपकी अवज्ञा की है। प्रभु जी, आपको पहचाना न था जो तुम ऐसे हो। मैं तुम्हारी महिमा के जानने को सावधान न था, मैं तुम्हारी महिमा के जानने को सावधान न था, अचेत था। हे प्रभु, जो कुछ मैंने आपकी अवज्ञा की है और आपके साथ मार्ग चलाऊं और आपके साथ बराबर शया पर शमन किया है, आपके समान एक आसन पर बैठा हूं, अच्युत अविनाशी पुरुष जी, मेरी अवज्ञा क्षमा करो। प्रभु जी, तुम्हारी महिमा अप्रमेय अप्रमाण है, तुम्हारी महिमा अप्रमाण है, लेखे से परे है। इस कारण से हे अप्रमेय प्रभु जी, स्थावर जो अपनी ठौर से न चले, वृक्ष पर्वत आदि तृण घास जैसे और जंगम जो चरणों से चलते हैं, घास जैसे और जंगम जो चरणों से चलते हैं, इन सब के पिता हो। अवश्य कर तुम सबके पूज्य हो और सबके गुरु हो। तुम सबके पूज्य हो और सबके गुरु हो। तुम्हारे समान कोई नहीं, इसी से तुम सबसे अधिक हो। तुम्हारे समान कोई नहीं, इसी से तुम सबसे अधिक हो। त्रिलोकी में तुम्हारे समान कोई नहीं, इसी से तुम ईश्वर हो। हे ईश्वर, तुम सर्व प्रकार स्तुति करने योग्य हो। मुझ पर कृपा करो। जैसे पुत्र का अपराध पिता क्षमा करता है, जैसे पतिव्रता का अपराध पति क्षमा करता है, इसी प्रकार मुझे भी क्षमा करो। हे प्रभु जी, ऐसा रूप तुम्हारा मैंने आगे कभी नहीं देखा, जो इस स्वरूप को देखकर मुझे डर आता है। ऐसा रूप तुम्हारा मैंने आगे कभी नहीं देखा, सो इस स्वरूप को देखकर मुझे डर आता है। हे जगनिवास, हे देव, अब क्षमा करो, प्रसन्न होकर वही दिव्य स्वरूप दिखाओ। मुझे वह स्वरूप देखने की इच्छा है। सो कैसा स्वरूप? परम सुंदर, चिकने घुंघराले वाले केश शोभा पा रहे हैं, अपने ऊपर पीतांबर पहरे हो, कंठ में वनमाला विराजे है, एक हाथ में कमोद की गदा, एक हाथ में कमोद की गदा, एक हाथ में शंख चक्र सुदर्शन, एक हाथ में मेरे रथ के घोड़ों की बाग, एक हाथ में चाबुक। हे विश्व रूप सहस्त्र बाहु, अब मुझे वही चतुर्भुज रूप दिखाओ। अर्जुन की विनय मानकर श्री भगवान जी बोले। श्री भगवान उवाच, हे अर्जुन, यह विश्व स्वरूप तुमको मैंने प्रसन्न होकर दिखाया है। यह विश्व स्वरूप तुमको मैंने प्रसन्न होकर दिखाया है। यह कैसा है? अपने आत्मा का दर्शन तुझे दिखाया है। फिर कैसा? सबसे परे है, अनंत है, जिसका अंत नहीं, सो ऐसा परम ईश्वर रूप तुमको दिखाया है, जिसका अंत नहीं, सो ऐसा परम ईश्वर रूप तुमको दिखाया है। जो कोई चारों वेद पढ़े तो भी यह रूप नहीं देखा जा सकता। तीर्थों के दर्शन से, अनेक तपस्या करने से भी यह दर्शन दूर है। हे कुरुवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, त्रिलोकी में कोई नहीं जो यह दर्शन देख सके। तुझे ही दर्शन दिखाया है और किसी ने नहीं देखा। सो हे अर्जुन, भय को त्याग, डर कर जो मूढ़ सा हो रहा है, सो डर को त्याग, अभय हो जा। मन से मेरे साथ प्रीतिवान हो, फिर वही मेरा रूप देख। मन से मेरे साथ प्रीतिवान हो, फिर वही मेरा रूप देख। संजय धृतराष्ट्र को कहते हैं, हे राजा, श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को यह वचन कह कर फिर वह सखा रूप दिखाते हैं। जो सत्य स्वरूप था सो अर्जुन को दिखाया, भय दूर किया। फिर अर्जुन बोला, अर्जुन उवाच, हे जनार्दन, जो यह आपका स्वरूप देखा सो अति दुर्लभ है।
श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, यह मेरा रूप देवताओं को भी दुर्लभ है। इस मेरे रूप की देवता वांछा करते हैं, यानी इच्छा करते रहते हैं। जो रूप तुझे दिखाया है सो वेद पाठियों को भी दुर्लभ है। हे अर्जुन, वेद के पढ़ने से भी मैं नहीं पाया जाता, वेद के पढ़ने से भी मैं नहीं पाया जाता, और न तपस्या से पाया जाता हूँ, न तपस्या से पाया जाता हूँ, न कोई यज्ञ किए से पाता हूँ। हे अर्जुन, अनेक प्रकार के जो धर्म है तीनों से भी मुझे पाना कठिन है। जैसे तुमने पाया है तैसे किसी ने नहीं पाया, क्योंकि तू मेरा अनन्य भगत है। तब अर्जुन उपमा करी, प्रसन्न हुए महाराज। प्रथम रूप प्रकट कियो मित्र के काज, कहाँ अर्जुन समझाई, कहा अर्जुन समझाई। लड़ो धर्म के हेत सुनो तुम मन चित लाई, लड़ो धर्म के हेत सुनो तुम मन चित लाई। यह दुर्गम स्वरूप मैंने तुमको दिखलाया। देव धनुज वांछा करे नहीं दर्शन पाया। यज्ञ तप और दान किए ते कोई न पावे, दर्शन उसे मिल जाए जो भक्ति में चित लावे। तब अर्जुन उपमा करी, प्रसन्न हुए महाराज। प्रथम रूप प्रकट कियो मित्र के काज, कहा अर्जुन समझाई। लड़ो धर्म के हेत सुनो तुम मन चितलाई, लड़ो धर्म के हेत सुनो तुम मन चितलाई। यह दुर्गम स्वरूप मैंने तुमको दिखलाया। देव धनुज वांछा करे नहीं दर्शन पाया, देव धनुज वांछा करे नहीं दर्शन पाया। देव धनुज वांछा करे यानी इच्छा करे तो भी नहीं दर्शन पाया। यज्ञ तप और दान किए ते कोई न पावे, दर्शन उसे मिल जाए जो भक्ति में चित लावे। मेरे बिना तू किसी का भजन नहीं करता, इसी से मुझको देखा है। इन नेत्रों से भी, ज्ञान नेत्रों से भी देख। मेरे बिना तू किसी का भजन नहीं करता, इसी से मुझको देखा है। इन नेत्रों से भी, ज्ञान नेत्रों से भी देखा है। प्रेम से तूने मुझे पाया है, मैं तेरे अधीन हूँ और तू मेरे विखे प्राप्त हुआ है और मैं तेरे विखे हूँ। हे पांडव नंदन, अब जो तुझको करना उचित है सो सुन। परम प्रीत से मेरी पूजा कर, श्वास श्वास मेरा नाम स्मरण कर। इस प्रकार मेरा भक्त हो, संसार के लोगों के साथ प्रीत न कर, सब भूत प्राणियों से निर्वैर हो जा। जब ऐसा होगा जब तू ऐसा होगा तब मेरे विखे प्राप्त होएगा, यह निश्चय जान। जब ऐसा तू होगा तब मेरे विखे प्राप्त होवेगा, यह निश्चय जान। इस श्री भगवद गीता श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विश्व रूप नाम 11वां संपूर्ण हुआ। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। 11वां अध्याय समाप्त हुआ। आगे 11वें अध्याय का महात्म। श्री नारायण वाच, हे लक्ष्मी, अब 11वें अध्याय का महात्म सुन। तुंगभद्र नाम का एक नगर था जिसके राजा का नाम सुखानंद था। वह श्री लक्ष्मी नारायण की सेवा बहुत करता था। वहाँ एक ब्राह्मण बड़ा धन पात्र विद्वान पंडित रहता था। वहाँ एक ब्राह्मण बड़ा धन पात्र विद्वान पंडित रहता था। उस ब्राह्मण का नियम था कि नित्य गीता के 11वें अध्याय का पाठ किया करता था और राजा भी वहाँ नित्य श्री लक्ष्मी नारायण की सेवा किया करता था और पाठ भी नित्य श्रवण करता था। ऐसे ही सेवा करते बहुत काल व्यतीत हुआ। एक दिन राजा मंदिर से घर को जाता था। उस दिन बहुत देशांतर फिरते फिरते अतीत उस नगर में आए। अतीतों ने राजा से कोई जगह मांगी। हे राजन, हम कई दिन रहेंगे, हमें जगह दीजिए। राजा ने बड़ी हवेली खुलवा दी, वहीं अतीत रहे। राजा ने सीधा दिया। रसोई कर अतीत बड़े प्रसन्न हुए। प्रातःकाल राजा उनके दर्शन को गए। राजा का पुत्र भी उसके साथ था, कई मित्र साथ थे। राजा हवेली में आया। जो महंत था, राजा उसके साथ बातचीत करने लगा और राजा का पुत्र खेलने लगा। वहाँ एक प्रेत रहता था। उस प्रेत ने राजा के पुत्र को मार डाला। नौकरों ने राजा को खबर की, हे राजा जी, कुंवर को प्रेत ने मार डाला है, राजकुमार को प्रेत ने मार डाला है, तुम निश्चिंत बैठे हो।
राजा यद्यपि सेवा करता था, कथा श्रवण करता था, परंतु पुत्र के मोह से राजा के मन में दुर्बुद्धि आ गई। राजा बोला, हे संत जी, आपके दर्शन का मुझको अच्छा फल मिला है। एक पुत्र था, सो भी प्रेत ने मार डाला। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे राजा जी, चलो देखें कहाँ है तेरा पुत्र। राजा, ब्राह्मण, महंत सभी वहां आए जहां राजकुमार मरा पड़ा था। तब ब्राह्मण ने कहा, अरे प्रेत, इस लड़के पर कृपा दृष्टि कर, जो यह लड़का जी उठे और मैं तुझे गीता के 11वें अध्याय का पाठ सुनाता हूँ, श्रवण कर, इससे तेरा कल्याण होगा। जितने जीव पीछे मारे हैं तिनका भी उद्धार होगा। अब तू अपने जन्म की बात कह, क्यों कर प्रेत हुआ। अब तू अपने जन्म की बात कह, क्यों कर प्रेत हुआ, जिसके पीछे तेरा, उसके बाद यानी इसके पीछे तेरा उद्धार करूंगा। तब प्रेत बोला, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था, इस ग्राम के बाहर हल जोतता था। इस गांव के बाहर हल जोतता था, वहाँ एक दुर्लभ ब्राह्मण आया था, सो इस खेत में गिर पड़ा। उसके अंगों से रुद्र निकला यानी खून निकला। एक चील ने उसका मांस नोच खाया। मैं बैठे देखता था, मेरे मन में दया न आई कि इस ब्राह्मण को छुड़ा दूं। इतने में एक और ब्राह्मण आया। उसने देखा एक दुर्बल रोगी ब्राह्मण गिरा पड़ा है, चील नोच नोच कर मांस खाती है। उसने देखकर मुझसे कहा, अरे हल जोतने वाले ब्राह्मण, तू यज्ञोपवित धारण किए बैठा है, कर्म तो तेरे चंडाल के हैं। हे निर्दयी, तेरे खेत के पास ब्राह्मण का मांस चील नोच नोच कर खाती है। क्यों तू आंखों से अंधा है, तू छुड़ाता नहीं? क्यों तू आंखों से अंधा है, तू छुड़ाता नहीं? इस कारण से तू बड़ा पापी है। यह तीनों अपकर्मी नरक को जाते हैं। एक तो किसी को चोर लूटता मारता हो और साक्षी होकर भाग जाए, दूसरा रोगी हो जिसकी खबर न लेवे, तीसरे किसी को भूत लगाओ, यह छुड़ाना जानता हो और छुड़ावे नहीं। यह तीनों पापी नरक को जाते हैं। जो सर्व जीवों की सहायता और दया करते हैं तिनको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो सर्व जीवों की सहायता और दया करते हैं तिनको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। सो मेरे श्राप से तू प्रेत योनि पाएगा। तब मैंने उसके चरण पकड़कर कहा, मेरा उद्धार कैसे होगा? तब ब्राह्मण ने कहा, जब तुमको कोई गीता के 11वें अध्याय का पाठ सुनाएगा तब तेरा उद्धार होगा। प्रेत ने अपनी कथा सुनाई। तब ब्राह्मण ने राजा से पूछा। राजा ने कहा, इसका उद्धार कीजिए और मेरे पुत्र को जीवित करे, मेरे पुत्र को जीवित करे। तब ब्राह्मण ने गीता के 11वें अध्याय का पाठ किया और प्रेत पर जल छिड़का। तत्काल प्रेत की देह छूट कर देवदेही पाई। उसने पहले जो कई जीव खाए हुए थे तिनका भी उद्धार हुआ। राजा का पुत्र सावधान हुआ। उसने पहले जो कई जीव खाए थे तिनका भी उद्धार हुआ। राजा का पुत्र सावधान हुआ यानी जीवित थी उठा। श्याम सुंदर चतुर्भुज रूप होके खड़े हो गए। श्याम सुंदर चतुर्भुज रूप होके खड़े हो गए। स्वर्ग से विमान आए। तब प्रेत बोला, हे राजा, अपने पुत्र को मिल। जब वो मिलने लगा तब वह बोला, हे राजा, जिसके कुल में एक वैष्णव होता है उसके कई कुलों का उद्धार हो जाता है। तू बड़ा वैष्णव है। तब राजा ने मोह कर कहा, हे पुत्र, तू मुझको मिल। पुत्र बोला, पुत्र तू किसको कहता है? मैं कई बार तेरा पुत्र हुआ, कई बार तेरा पिता हुआ। यह प्रेत धन्य है जिसने मुझे मारा और मैं श्री गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ श्रवण कर कृतार्थ हुआ हूँ। फिर राजा ने कहा, पुत्र, तू मेरे घर में एक ही पुत्र था, मेरी अब कौन गति करेगा और कोई संतान नहीं है। तब पुत्र ने कहा, हे राजा, जिस कुल में एक वैष्णव होता है उसका उद्धार होता है। पिता तू चिंता न कर। अब मैं नारायण जी परायण हुआ हूँ और अब जब मैं श्री नारायण जी का दर्शन करूँगा तब तेरे कुल का उद्धार होगा। 21 कुल तेरे सुधरेंगे। तब राजा ने कहा, अच्छा सिधारो। वह सब विमान पर बैठकर वैकुंठ में गए। तब उस ब्राह्मण से राजा ने 11वें अध्याय का पाठ श्रवण किया। तब उस ब्राह्मण ने राजा से 11वें अध्याय का पाठ श्रवण किया।
मन में कहा अब पुत्र पुत्री कोई नहीं, विरकत होकर गीता का पाठ किया करे, तुलसी में जल चढ़ाया करे। तब उस ब्राह्मण ने राजा से 11वें अध्याय का पाठ तब उस ब्राह्मण ने राजा को 11वें अध्याय का पाठ श्रवण करवाया। मन में कहा अब पुत्र पुत्री कोई नहीं, विरक्त होकर गीता का पाठ किया करें, तुलसी में जल चढ़ाया करें। ब्राह्मण साधु चले गए, राजा भी परम गति को अधिकारी हुआ। श्री नारायण जी कहते हैं, लक्ष्मी यह 11वें अध्याय का महात्म है जो तूने श्रवण किया। फिर से एक बार सुनो। तब उस ब्राह्मण से राजा ने 11वें अध्याय का पाठ श्रवण किया। मन में सोचा यानी मन में कहा अब पुत्र पुत्री कोई नहीं, विरक्त होकर गीता का पाठ किया करूं, तुलसी में जल चढ़ाया करूं। ब्राह्मण साधु चले गए, राजा भी परम गति का अधिकारी हुआ। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी यह 11वें अध्याय का महात्म है जो तूने श्रवण किया। यहाँ बताया गया है 21 कुल तर जाते हैं एक भगत बनने से। एक परिवार में भगत हो जाए, सच्चा वैष्णव हो जाए, कृष्ण भगवान का भगत हो जाए तो 21 कुल तर जाते हैं। श्री पद्म पुराणे सती ईश्वर संवादे उत्तराखंडे गीता महात्म नाम 11वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। आयो लाल कयो झूले लाल।